साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, हम निदेशक शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, एक बार पुनः आपके साथ चर्चा परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम पिछली कई वार्ताओं में शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न इकाइयों के संदर्भ में रूबरू हुए हैं और विभिन्न बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। उसी श्रृंखला में आज हम स्नातकोत्तर शिक्षा का जो एक प्रमुख पर्चा है शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी एक प्रमुख इकाई अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हमने शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हमने ये चर्चा की थी कि बालक का जब जन्म होता है और जन्म से लेकर वो विभिन्न पड़ावों को पार करता है और उन विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए उसको जो वातावरण मिलता है, जो परिस्थितियाँ मिलती हैं, उन परिस्थितियों में वह निरंतर सीखता चला जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो अपने आप में यह एक प्रमुख क्षेत्र है कि वो कैसे विकास करता है, कैसे उसकी अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है और उसके साथ साथ क्या परिपक्वता का कोई संबंध है, और अगर है तो परिपक्वता किस रूप में बालक में आती है, क्या आयु के साथ आती है या कार्य के साथ आती है, किस रूप में वह परिपक्वता ग्रहण करता है, भीतर में उसके प्रवेश करती है। ये सब हम जानने के लिए आज के इस बिंदु पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और विकास के विभिन्न आयामों, विभिन्न अवस्थाओं की भी चर्चा हम करने का यहाँ प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभिवृद्धि अंग्रेजी में ग्रोथ, विकास अंग्रेजी में डेवलपमेंट, परिपक्वता अंग्रेजी में मैच्योरिटी, तीनों शब्द अगर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार देखें तो अपने आप में तीनों शब्द अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी। पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से यहाँ तात्पर्य शारीरिक रूप से बालक में होने वाले परिवर्तन। बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते समय उसका कुछ आकार होगा, उसकी लंबाई होगी, उसका भार होगा। लंबाई, आकार, भार, शरीर के अंगों की स्थितियाँ, ये सब जो शारीरिक स्वरूप है, वो शारीरिक स्वरूप जन्म लेते ही षष्ठी में जब वो आता है तब वो शारीरिक स्वरूप अपना एक विशिष्ट रूप लिए हुए दुनिया के सामने प्रकट होता है। यह शारीरिक स्वरूप धीरे 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 समय और काल के अनुसार बढ़ता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यह समय और काल के अनुरूप बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित आयु के पश्चात शरीर का जो आकार है, उसके शरीर के अंगों की जो आकृति है, वह अपना एक निश्चित स्थान प्राप्त कर लेती है और उसके पश्चात नहीं बढ़ती। इसलिए अभिवृद्धि को यहाँ पर इस रूप में परिभाषित किया गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेने के उपरांत उसके शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन एक निश्चित अवधि तक होते हैं और इन सब को मापा जा सकता है। यह अभिवृद्धि कहलाती है। जबकि विकास अपने आप में एक व्यापक शब्द है। वह मात्र शारीरिक अभिवृद्धि की बात नहीं करता, यद्यपि अभिवृद्धि विकास के भीतर ही है, उसी का एक अंग है, लेकिन विकास अपने आप में एक व्यापक शब्द है, व्यापक प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलती है। इसे मनुष्य के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से अनुभूत किया जा सकता है। इसे मापा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा, जीवन पर्यंत चलती है, जबकि हम अभिवृद्धि के लिए क्या कह रहे हैं, एक निश्चित आयु तक। जैसे उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, 20 वर्ष की प्राप्त कर ली, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। एक शरीर का आकार एक निश्चित आयु तक अपना स्थान लेता है और अपनी परिस्थिति प्रकट करता है दुनिया के सामने। हमने कहा बच्चा छोटा था, थोड़े दिनों बाद हमसे मिला, हमने कहा बड़े भाई लंबे दिख रहे हो, फिर हमने कहा अरे भाई बड़े भारी भरकम दिख रहे हो, और लेकिन एक उम्र के पश्चात कभी हमने बालक को ये नहीं कहा, हमने कहना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस एक जो आकार ग्रहण करना था वो मनुष्य ने आकार ग्रहण
कर लिया तो एक निश्चित अवधि तक हुआ, लेकिन विकास निश्चित अवधि तक नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता है। हर पड़ाव में विकास चलता रहता है। वह निरंतर वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए न जाने कितने उद्दीपक प्राप्त करता है और कितने उद्दीपकों के प्रति अपनी अनुक्रिया करता है और न जाने कितनी नई बातें अंदर भीतर प्रवेश कराता जाता है। व्यक्तित्व में नित्य नए परिवर्तन होते चले जाते हैं। ये सब विकास की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास को अनुभूत किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से दो जो अभिवृद्धि और विकास दो बड़े आयाम हैं, उनके बीच का एक प्रमुख अंतर है कि वो मापनीय है। कौन? अभिवृद्धि मापनीय है, लेकिन विकास मापनीय नहीं है। अब हम बात करते हैं परिपक्वता की। मैच्योरिटी, अंग्रेजी में इसे कहा गया मैच्योरिटी। अब परिपक्वता अभिवृद्धि एवं विकास की वह स्थिति है जो किसी विशिष्ट व्यवहार के अधिगम हेतु आवश्यक है। अब ध्यान से समझिए, किसी विशिष्ट व्यवहार के अधिगम हेतु आवश्यक है। अब एक 5 वर्ष का बालक है और उसके सामने हम कोई तर्क और चिंतन की बात करते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर वो कोई प्रतिक्रिया देगा, तो शायद वो प्रतिक्रिया 12 वर्ष के बालक के समान न दे पाए। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास अभी उतना नहीं हुआ। तो यहाँ ये विशिष्ट व्यवहार प्रकट करने के लिए साथ में क्या आवश्यक था? उसकी बुद्धि का विकास आवश्यक था। तो एक निश्चित रूप में बुद्धि का भी विकास होता है, निश्चित रूप में उसे अधिगम का वातावरण भी मिलता है और एक आयु के स्तर के अनुरूप उसका अपने नए ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमताएं भी होती हैं। तो इन सब की भूमिका है और इन सब की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो भूमिका निभाती हैं। इसलिए परिपक्वता क्या माना जाता है कि एक निश्चित व्यवहार के लिए निश्चित आयु के अनुरूप बालक वहां पर वह प्रतिक्रिया प्रकट कर सके। हम ये कहते हैं कि एक 18 वर्ष के बालक के भीतर निम्न गुण होने चाहिए, निम्न अपेक्षाएं होनी चाहिए, और अगर वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है फिर भी वह बालक अगर 12 वर्ष के अनुरूप ही अपनी क्रियाएं दर्शाता है, इसका मतलब हम कहेंगे कि उसमें परिपक्वता नहीं आई है। इसलिए कभी कभी साधारण भाषा में हम कहते हैं, लोगों को उल्हाना देते हैं कि बड़े हो गए, इतने लंबे हो गए, ढीठ के ढीठ, लेकिन अक्ल अभी घुटनों में ही है। ऐसा हम कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं, बड़े बुजुर्गों को बात करते हुए सुना होगा आपने। इसके पीछे मनोविज्ञानी तो है, मनोविज्ञान का ये सिद्धांत ही तो है। यहाँ उन बड़े बुजुर्गों का कहना क्या है कि तुम्हारी आयु उतनी हो गई और इस आयु के अनुरूप तुम में ये गुण जो आने चाहिए थे, वो गुणों को तुमने अभी अर्जित नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, अपने व्यक्तित्व के भीतर समाहित नहीं किया है और तुम उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम परिपक्व रूप में दिखाई नहीं पा रहे हो। इसलिए परिपक्वता एक निश्चित आयु, निश्चित ज्ञान की जो अपेक्षा आयु के साथ होनी चाहिए, उस ज्ञान की अपेक्षा अगर बालक उस व्यक्ति में अगर है और उसी के अनुरूप वो समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा है, उतरता है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उस ज्ञान की सीमा तक, उस आयु की सीमा तक परिपक्व हो गया। इसलिए परिपक्वता इन दोनों शब्दों से बिल्कुल पृथक है और वो परिपक्वता, लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि आयु, कार्य और व्यक्ति को जो आवंटित किया हुआ कार्य है, असाइन किया हुआ कार्य है, जो उसकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अनुसार वो पद है, उस पद के अनुसार भी उसमें अपेक्षाएं की जाती हैं कि यह व्यक्ति इस पद को सुशोभित किया है, उस पद के अनुरूप भी उसमें कुछ गुणों का समावेश होना चाहिए। अगर वो गुण प्रकट करता है उस पद के अनुरूप, तो उस व्यक्ति ने उस पद के अनुरूप परिपक्वता प्राप्त कर ली। इसलिए परिपक्वता शब्द भी अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है। एक 30 वर्ष का युवा IAS बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, पूरे जिले को संभालता है, तो वो पद उसमें एक विशिष्ट परिपक्वता की अपेक्षा करता है। एक 30 वर्ष के आयु का युवा किसी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक बन जाता है, तो प्रधानाध्यापक पद के अनुरूप उसमें परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ परिपक्वता का मायने
उसको जो आवंटित कार्य हैं उस आवंटित कार्यों के अनुरूप उसने कितनी वह परिपक्वता प्राप्त की है, कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना वो प्रकट कर पा रहा है, उस दृष्टि से यहाँ परिपक्वता को बताया गया है। इसलिए अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता ये शब्द अपने आप में तीनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं बालक के विकास को समझने की दृष्टि से, इसलिए हमने यहाँ पर व्यापक चर्चा तीनों के बारे में की। अब परिपक्वता की विशेषताओं की बात करें तो परिपक्वता वह आंतरिक अपरिवर्तनीय विकास की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के अवयवों में किसी नवीन क्रिया को सीखने की तत्परता उत्पन्न होती है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बॉडी, सभी अंग जो नया उसको सीखना है उसके लिए वो अपने आप को अलर्ट दिखाते हैं और लगता है कि हाँ, यहाँ वो मनुष्य तत्पर है, सीखने के लिए तत्पर है। इसलिए आंतरिक अपरिवर्तनीय, भीतर से बनेगी, अनचेंजेबल है और वो बढ़ती चली जाएगी, वो प्रोसेस बनता चला जाएगा। परिपक्वता बालकों के सामान्य आचरण का उस रूप या स्तर का सूचक है जो आयु के उपयुक्त होता है। तो अभी हमने जो चर्चा की उन्हीं चर्चाओं को बिंदुवार हमने यहाँ फिर पुनः समझने का प्रयास किया। परिपक्वता की संकल्पना आचरण संबंधी मान के संदर्भ में होती है। किस तरह का आचरण वो प्रकट करता है, इसलिए कहा गया है परिपक्वता कम से कम 3 प्रकार की होती है: बौद्धिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता और भावात्मक परिपक्वता। जैसा कि अभी अपन ने विभिन्न उदाहरणों से परिपक्वता को समझने की कोशिश की थी और उसका जो पर्पस था वो यही था कि कहीं कहीं उसे अपनी बौद्धिक परिपक्वता इस्तेमाल करनी पड़ती है। किसी सामाजिक पृष्ठभूमि में वहाँ पर वो वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अपनी परिपक्वता इस्तेमाल करनी पड़ती है। और कहीं कहीं वह भावात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और ऐसा माना गया है, गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप को इस समाज में स्थापित करना है तो सबसे ज़्यादा भावात्मक बुद्धि का प्रयोग करना है। कैसे वो अपने संवेगों को समझता है, कैसे वो दूसरों के संवेगों को समझता है और संवेगों को प्रतिबंधित करता है, ये इसकी भावात्मक परिपक्वता है। इसलिए मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए इन तीनों प्रकार की परिपक्वता की भी आवश्यकता होती है: बौद्धिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता और भावात्मक परिपक्वता। ये परिपक्वताएं अगर कोई मनुष्य अर्जित कर लेता है तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि उसका व्यक्तित्व का विकास, जो समग्र विकास की हम अपेक्षा कर रहे हैं, एक सर्वांगीण विकास की अपेक्षा हम कर रहे हैं, वो सर्वांगीण विकास उसके पास हो गया है। यह एक शिक्षक की दृष्टि से भी हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने यह समझने का प्रयास किया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र थे और उन क्षेत्रों में हमने वंशानुक्रम, वातावरण, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, अधिगम, व्यक्तित्व, बहुत प्रकार के क्षेत्रों की हमने बात की थी। और उन बहुत प्रकार के क्षेत्रों में से एक प्रमुख क्षेत्र अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता, उस प्रमुख क्षेत्र की चर्चा करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए और हमने इस पर बात की। हमने समझा अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, अभिवृद्धि और विकास किस तरह से एक दूसरे से अंतर प्रकट करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण शब्द जो परिपक्वता है, वो परिपक्वता आयु के अनुरूप, पद के अनुरूप, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप किस तरह से मनुष्य में प्रकट होती है, इसके पीछे बुद्धि की क्या भूमिका होती है, उसके सीखने की क्या भूमिका होती है, उस पर भी हमने चर्चा की। और फिर हमने परिपक्वता की विशेषताओं को जानने की कोशिश की और फिर परिपक्वताओं के प्रकार को, बौद्धिक, सामाजिक और भावात्मक के प्रकारों को हमने समझने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से जब आपको विद्यार्थी कक्ष में मिलेंगे और उनको बढ़ते हुए देखेंगे और जैसे जैसे वो एक छोटा बालक आपके पास आया और करते करते वो किशोरावस्था के दस्तक करता हुआ हमें मिलेगा और हम नित नए परिवर्तन विद्यालय में उस बालक में देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसको समझने में ये 3 प्रमुख क्षेत्र अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता की जो चर्चा, जो ज्ञान हमने अभी एक दूसरे से बांटा है, समझने का प्रयास किया है, उस बालक को समझने में हम उसको काम में ले सकेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः धन्यवाद।